हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे। थोड़ा बीच में कुछ कारण की वजह से हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। अब हम आगे जो क्लासेस है वो पक्का से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो देखते आप रिवीजन हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। बीच बीच में से रिवीजन हो जाता है, भगवान खुद ही चाहते हैं कि आप रिवीजन करो। तो हमने उदाहरण नंबर 1 अपने 2.4 के लिए हम उदाहरण कर रहे थे। उदाहरण हमने 19 तक देख लिया था हमने, और उसके लिए उससे पहले में हमने कुछ सर्व समीकरण पढ़ी थी, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसे कुछ है ना। 7-8 सर्व समीकरण पढ़ी थी। उसके आगे हम बात करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एक दे रखी है आपके सर्च का हम बनाएंगे हमने x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हम इससे एक सर्व समीकरण बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, x को सारे सब पद से गुणा, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। फिर देखिए अब वाई की बारी, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से नीचे ना पूरी सर्विस में बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, ठीक है। चलिए, और माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। फिर देखिए प्लस अब जेड की बारी, जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस माइनस है ना एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब देखिए इतनी बड़ी सर्व समीकरण बन गई। तो सबसे पहले देख लो, कुछ कटता पड़ता हो तो ठीक है, नहीं तो जोड़ तोड़ के लिखते हैं हम। फिर हम पहले तो हम एक्स यहाँ ये चीज़ अलग ले लेते हैं ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या क्या चीज़ जुड़ रही है। अब ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया इसमें, देख लीजिए। और कटता फिरता तो कुछ नहीं। फिर देखिए आगे, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, ये एक्स वाई जेड, और फिर यहाँ पे भी हमने देखा था कहीं पे हो गई, ये एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड, ये लिख लिया माइनस का 3, एक एक्स वाई जेड, 2 एक्स वाई जेड, और ये तीसरा एक और जुड़ गया 3 एक्स वाई जेड। ये चीज़ तो आ गई। अब देखिए बाकी वाले देखिए, यहाँ पर अब देखना है ना, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, क्या एक्स वाई स्क्वायर प्लस का ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक दूसरे से कैंसिल आउट, एक्स जेड स्क्वायर प्लस का एक्स जेड स्क्वायर प्लस का, और यहाँ पे देखिए हम, हाँ ठीक है तो हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये और एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक दूसरे से कैंसिल आउट, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का ये माइनस का एक दूसरे से कैंसिल आउट, सब कुछ कैंसिल होगा, देखना आप। ये चीज़ लिख दी हमने। फिर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर जेड, माइनस वाला है ना, प्लस वाला भी देखो यहीं कहीं भी होगा, माइनस एक्स स्क्वायर जेड
प्लस एक्स स्क्वायर जेड देखो, प्लस एक्स स्क्वायर जेड देखो, माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड। अब देखो पूरे के ये वाई क्यूब का, ये वाई जेड स्क्वायर है ना, वाई जेड स्क्वायर प्लस का ये वाई जेड स्क्वायर माइनस का, ठीक है। फिर जेड वाई स्क्वायर है ना, ये हमने अलग अलग काट दिया ना, हाँ तो यहाँ से कट जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। वाई जेड स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस कट गया, फिर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड वाला, फिर यहाँ पे देख लो और संभाल लो, एक से हो गई, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट। अब क्या बचा सिर्फ देखिए, एक तो ये एक्स बचा, एक्स क्यूब वाली, वाई क्यूब वाली और जेड क्यूब वाली, बाकी क्या बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, बाकी देखिए सब एक दूसरे कैंसिल आउट हो गए। तो अपने पास ये एक सरसमीका और आ गई 8वें नंबर की, ठीक है। 7वें नंबर की तो हमने देख ली थी, ये अपने पास 8वें नंबर की आ गई, ये अपने पास एक सरसमीका और हो गई, ठीक है। इसी के बेस पर हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो हम अब इसको वापस पूरा व्यवस्थित लिख देते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल हम जो हमारा 20वां एग्जाम्पल है वो हल करते हैं, ठीक है। तो कैसा है ये मैंने बताया सिर्फ आपको, है ना। इसको व्यवस्थित लिख देते हैं ना, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। क्या क्या आया था आपने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ठीक है। ये एक सरसमीका, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 20, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस का 18x वाई जेड, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्यूब वाला देखना, तो हमें सरसमीका तो पता ही है, क्योंकि एक्स वाई जेड देखिए ये चीज़ पूरी दिख रही है कहीं ना कहीं आपको इसमें, है ना, दिख ही रही होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे कि जो क्यूब वाले हैं उनको हम पहले केवल एक जो इन्हें सॉल्यूशन कर रखा है इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे ना, गुणनखंड के रूप में, ठीक है। इनका गुणनखंड करना है तो हम 8x क्यूब को मैं क्या 2 की घात x क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। y क्यूब को क्या मैं y की घात क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस 27 को मैं 3 की घात z x क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर देखिए माइनस 18, अब ये तीनों आपस में गुणा होगा तो क्या होगा, ये 2xy स्क्वायर ये तो गुणा हो जाएगा 6। अब मुझे क्या ऐसा सोचना है कि मेरे पास y का मान मुझे पता है 1 है और 6 ये गुणा हो जाएगा ऊपर 3, ये 6 तो दोनों गुणा करके 6 तो वही हो रहा है 6 और आगे ये सूत्र में 3, तो 6 3 18, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 2x, ठीक है, y और 3z, ठीक है। अब इसको हमने लिख दिया, अब इसको हम खोल के लिख देते हैं पूरा, ठीक है। अब यहाँ से आपको सरसमीका दिख ही गई होगी, अब हमें सिर्फ ये लिखना है और कुछ नहीं करना है, अपने गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। अभी को विस्तारित रूप में लिखना होगा इसे ना, हाँ ठीक है। चलो अब एक तरह से तो हमने लिख ही दिया, अब इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे अपने पास 2 है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसको इसके ऐसे कर देते हैं, ये बड़ा कोष्टक फिर ये दोनों के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब x का मान अपने पास 2xy माइनस y 3z माइनस 3 दूनी 6xz। अब और सॉल्यूशन कर देते हैं इसका, 2x प्लस वाई प्लस 3z। अब इसको और सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसके
गुणनखंड। ठीक है, आगे होगा आंसर यही होगा वाई स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये विशेष उदाहरण हो गया। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.4। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको सर्च में कहते अब याद हो ही गई होगी, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली। ठीक, पहला सवाल कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला अपने पास x + 4 x + 4 और ये हो जाएगा x + 10। तो आपने एक सर्च समीकरण पढ़ी होगी, आपको याद होगा। तो x + y ये, और यहाँ पर हो जाएगा ये x प्लस, वो ए बी के रूप में थी तो हम x + a के रूप में ले लेते हैं ना, a और ये x + b। तो इसकी क्या समीकरण कहते हैं कि x² + ab x + ab। ठीक है, कौन से नंबर की सर्च समीकरण? सर्च समीकरण नंबर 4। ठीक है, चलिए पहली दूसरी वो प्लस माइनस वाली, तीसरी क्यूब स्क्वायर वाली x² - y² x + y x - y, और ये चौथे नंबर की। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे चौथे नंबर की सर्च समीकरण से। तो इसको कैसे हल करेंगे? अब देखिए, तो अपने पास x की जगह पे अपने पास x ही है, x² + a की जगह पे 4, b की जगह पे 10 x प्लस, और ये 4 × 10, ए बी की जगह 4 और 10 ही है, तो ये हो जाएगा x² 4 और 10 14x प्लस 40। ठीक है, मिला लेते हैं आंसर। आई गया होगा वैसे तो, पर हम कंफर्मेशन कर लेते हैं बस एक बार। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा हो गया। अब शुरू करते हैं धड़ाधड़ से। ठीक है, चलिए। दूसरा x + 8 x - 10 सर्च समीकरण वही क्या, x + a x + b क्या हो जाएगा, x² + a + bx + ab। ठीक है, प्लस वाला प्लस होगा, तो अगर माइनस वाली चीज़ होगी तो अपने आप माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो सर्च समीकरण सूत्र क्या हो जाएगा, x² + a का मान 8 b का मान -10, और ये हो जाएगा अपने पास x, फिर प्लस a का मान 8 b का मान -10 क्या हो जाएगा, x², 8 में से 10 गया -2x, x तो पीछे लगे ही हुआ है ना, और ये हो जाएगा 8 - 80। ठीक है, मिलाओ आंसर। चलो आगे, चलिए। ठीक है, तीसरा सवाल, टाइम खोटी नहीं करेंगे इतना में ना। ठीक है, अब तीसरे सवाल में आपके आंसर के हिसाब से तो पीछे देखना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे हिसाब नहीं, तीसरा तो भी है ना, 3x + 4 और ये हो जाएगा 3x - 5। सेम सवाल है ना, कोई नहीं। वापस सर्च समीकरण 4 से 4, चौथे नंबर की सर्च समीकरण लिखिए बार बार है, चौथे नंबर की सर्च समीकरण x + a और x + b क्या हो जाएगा, x² + a + bx + a × b क्या हो जाएगा, 3x² होल स्क्वायर है ना, 3x का होल स्क्वायर + 4 - 5x + 4 × -5 क्या हो जाएगा, 9x² -x, और ये हो जाएगा -20। ठीक है, चलो मिलाओ आंसर। 3x क्या गलत कर दिया हमने इसमें, 4 और 5 तीसरा नंबर का ही है। पाँच 20 प्रिंटिंग मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं, है ना। ठीक है, चलिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सही होगा है ना। ठीक है,
चलिए चौथा सवाल है ना, चौथे में ये वाई स्क्वायर दे रखा है, उसके हिसाब से हम पहले हल कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 3/2 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इसमें वाई स्क्वायर दे रखा है और आंसर वाई के रूप में दे रखा है, तो हम दोनों को हल कर लेते हैं ना। वाई माइनस 3/2 और ये वाई, एक जगह प्लस हो गया ना, ये प्लस वाला प्लस ये प्लस ये माइनस का 3/2। इसके हिसाब से करें तो हम इसको क्या मानते हैं, केवल x ये y, केवल x ये y, ठीक है, x y, ठीक है। यहाँ पे मान चर पद है ये, सॉरी है ना, चर पद है ये, चर पद हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, वो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या होता है x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे वाई स्क्वायर है, y की जगह पे माइनस का सॉरी 3/2, x की जगह पर वाई स्क्वायर, y की जगह पे 3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि अपने x की जगह y है ना, जगह देखनी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर a होता तो हम a लिख देते, कोई दिक्कत नहीं उसे, है ना। और क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा y का 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक, एक तो ये हो गया। अब बुक में सवाल तो ये दे रखा है, लेकिन आंसर इसके हिसाब से दे रखा है, तो हम दोनों देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, वाई स्क्वायर माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। अब वाई स्क्वायर का तो वाई स्क्वायर ही रह जाएगा, 3/2 का, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक, ये हो गया, ठीक है। किताब में थोड़ा सा दिक्कत करे ऐसा दे रखा है ना, तो हम ऐसे करें वैसे करें कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए दोनों है ना, ये कर रहे हैं, ये आप दोनों लिख दीजिएगा, बाकी आंसर के हिसाब से देखें तो ये सही होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्क्वायर ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। पाँचवा सवाल है ना, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। ये देखिए a प्लस बी, ए माइनस वापस वो कोई a स्क्वायर माइनस बी का होल, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 माइनस 4x का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। सारी ये तो मैंने करवा दी, दूसरे वाले में देखते हैं अब आप कौन कौन से करोगे, देखिए, ठीक है। चलिए पहला सवाल दूसरे का है ना, दूसरे का पहला क्या बोल रहा है कि सीधे गुणा किए बिना लिमिट गुणा नहीं करना है, सर्वसमी का उपयोग करके हमें गुणा करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 103 इंटू 107। अब देखिए 103 इंटू 107, तो मैं 103 को ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 इंटू, इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 7। देखिए x प्लस a x प्लस b क्या होता है, अभी हमने पढ़ी, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, सरसमी का होती है, अभी पढ़ी हमने। तो क्या हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर प्लस a और a की 3 प्लस 7x प्लस, ठीक है, x की जगह पे अपने पास क्या है 100, तो यहाँ पर यहाँ पे तो x यहाँ पे लिख देंगे हम 100 प्लस a और b की जगह पे 3 इंटू 7, क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर ये 10,000 हो जाएगा, प्लस 7 3 10 और ये हो जाएगा 1000 प्लस 7 या 21, ठीक है। तो ये 10,000 और 11,000 ये हो जाएगा 11,021, ठीक है, आ गया होगा आंसर। क्योंकि कैलकुलेशन है, देखो कहीं से भी गलती हो सकती है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, हमको वैसे करना आना चाहिए बस, ठीक है, 11,021, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ दूसरा मैं बता देता हूँ, अगला वाला आप कर लेना, तीसरा वाला, ठीक है। या एक काम करता हूँ, मैं तीसरा बता देता हूँ, तीसरा बताते हैं, 1 प्लस और 1 माइनस का है ना, तो आप दूसरा आप खुद के दूसरे का दूसरा खुद करोगे, ठीक है। चलिए 104 इंटू 96, देखिए मैं 104 को क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 और 96 को क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 6, सूत्र वही, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखिए क्या हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 और x प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 6, क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 6 में से 2 गया माइनस
6 में से ये 2 बच जाएगा, 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 किसका, माइनस का। ठीक है, अभी हम चिन्ह वापस लगा देंगे इसमें ना, और यहाँ 6 चौक 24, ये भी माइनस का। क्या हो जाएगा यहाँ पर 10,000 माइनस 200, 200 भी माइनस का, 24 भी माइनस का, ये 224। अब घटा लो 10,000 में से 224, क्या बच जाएगा 9,000, घटाओगे तो 9,000, फिर 776, 9,776। ठीक है, हम 800 900, ठीक है 10,000, ठीक है। कुछ गड़बड़ आ रही है अपने ना, 84, 6 चौक 24, 200, घटाने में मिस्टेक होगी, बाकी तो क्या होगी, 76 में जो 800, अच्छा ये 96, अच्छा ये गलत कर दिया हमने जल्दबाजी में। अब इसको हम यहाँ पे अगर 96 की जगह 94 ले लें तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सही, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे ना। तो देखिए ये क्वेश्चन का हल हो गया सही से, है ना। अब देखिए क्या हो यहाँ पे, ये है 96, ये 96 है, तो घटाएंगे क्या बचेगा 100 में 4, 4 माइनस 4, ठीक है, और ये भी आ जाएगा माइनस का 4। थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, ये बचेगा टोटल 0 है, कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा माइनस का 4 चौक 16। ठीक है, बाकी तो सही है, 104 और 96, 104 और 96 है, ठीक है। अब इसको करने के ये तरीका हम इतना नहीं करें, अब हम सीधा करना चाहिए तो भी कर सकते हैं ना। ठीक है, ये तो हो जाएगा 9,000, अब ये हो जाएगा 9,984। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको इस रूप में नहीं करें, और अगर हमने वो सर्चिंग का वो लगाती, बाकी हम अब देखिए ये x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस सर्चिंग का से भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर 10,000 माइनस 4 का 16, वापस आंसर ये आ जाएगा 9,984। तो हम इसको 2 सर्चिंग का सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तो हो जाएगी अपने पास तीसरे नंबर की, ये अपने पास जो कर रहे थे ना हम, वो x प्लस ए और x प्लस बी वाली। ठीक है, ठीक है, तो आप दोनों से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल भी अपने कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा, दूसरे का दूसरा आपको खुद करना है। ठीक है, ये थोड़ी इस प्रश्नावली का हम पार्ट बनाएंगे, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े सवाल है तो टाइम लगेगा उसमें ना। गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, उपयुक्त षटसमी का प्रयोग करते हुए गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला 9x स्क्वायर प्लस 6x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए गुणनखंड ज्ञात करना, पहले हम अगर किसी के चर के ऊपर अगर स्क्वायर लगा हो तो उसके स्क्वायर के रूप में फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। 9 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब x के ऊपर, तो इसको हम 9 को मैं 3x लिखता हूँ, 3x का स्क्वायर प्लस 6 में से एक तो मुझे पता चल गया अभी 3x है ही, क्योंकि x का मान, तो बाकी क्या बच गया 2, और ये y का y प्लस y के आगे कुछ नहीं है तो केवल वाई स्क्वायर। अब देखिए गुणनखंड के रूप में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy किसका होता है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। ठीक है, ये इसके गुणनखंड होते हैं, है समझ में। क्योंकि मुझे एक का मान अगर स्क्वायर दे रखा है तो मुझे स्क्वायर के रूप में चेंज कर दूँ। मैं 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। ठीक है, इतना सरल इजी सवाल, और देखते हैं जल्दी से। ठीक है, दूसरा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, अब इसमें देखिए चेंज उसी हिसाब से करना है। देखिए क्या 4y स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर प्लस 2, एक तो मुझे पता चल गया 2y है, और b की जगह मुझे पता चल गया केवल एक ही से इंटू 1। अब ये चीज़ तो मुझे पता ही है, और यहाँ से 2 मैं बाहर निकाल लूँगा तो ये 2 एक भी पता है,
फिर 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आपको देखते ही याद आना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो है। तो अब देखिए, अब चूँकि मुझे पता है कि आपने सर्च में पढ़ी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे पता है अगर माइनस लग रहा है तो चीज़ कौन सी माइनस की होगी, वाई वाली। तो मुझे वाई की जगह पे, अब देखिए इसको मैं खोल के लिखूँ तो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब वाई इंटू मैं 1 भी तो लिख सकता हूँ, और मैं इसको 2 को 2 इंटू 2y लिख सकता हूँ। यहीं पे करेक्शन से बता रहा हूँ मैं ना, 2 इंटू 2y लिख सकता हूँ। उस हिसाब से देखिए 2 इंटू 2y हो गया। अब देखिए 2xy, ठीक है, और वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि चिन्ह किसका चाहिए मुझे, माइनस का, और वाई माइनस का चिन्ह लाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, वाई माइनस का। तो वाई की जगह पे अपने पास क्या है 1, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये 1 माइनस का। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2y माइनस 1, ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। चलो आगे चलते हैं। अभी देखते हो थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अब आप चाहे तो ये तो खुद ही कर सकते हैं तीसरा वाला, लेकिन मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटेवा 100। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये एक तरह से है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो लगेगा एक्स प्लस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई बटेवा 10, 100 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और एक्स माइनस वाई बटेवा 10, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर का छोटा रूप है, इसको हम पूरे को वाई मान लेंगे। यहाँ ये चर राशियाँ हैं, यहाँ ए बी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड वाई जो भी हो, आपकी इच्छा हो जो भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, प्रसार लिखना है इनका। चलिए चौथा सवाल देखते हैं ना, प्रसार लिखना है इनका, है ना। पहला x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। अब देखिए सर्च में पड़ी थी कौन से नंबर वाली, 7th, ठीक है, 7 नंबर की सर्च में, ठीक है। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये सर्च में होती है। अब इस ये दिख ही रहा है किसकी सर्च में होती है, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास x की जगह पे x, y की जगह पे 2y, z की जगह पे 4z। तो अभी इसका प्रसार लिख देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे 2y का स्क्वायर, ठीक है। तो 2y का मतलब 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस z की जगह पे 4z है तो 16z स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 2 x की जगह पे तो केवल x, y की जगह पे 2y, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4xy प्लस 2 ये गुणा होगा y और z का मान है 4z और 2y का मान 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 और 2 16, 8 दूनी 16 y z प्लस 2 ये गुणा में है, z का मान 4 है, x का मान केवल 1 है, 4 दूनी 8xz, ठीक है। ये हो गया इसका सर सुमिका। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका एक बार। सर सुमिका देखो याद होनी चाहिए ना, x प्लस वाई 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8x, ठीक है। तो सबसे पहले सर सुमिका याद होनी चाहिए, सर सुमिका बिना तो क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं इतना खोल के लिखूँगा 2 ऐसे गुणा होगा ऐसे होगा, तो देखो मैं पहले बता देता हूँ कि मैं जितना सरल करके दूंगा ना, आप उतने डीट होते जाओगे, ठीक है, डीट। तो आप जब तक खुद के हाथ से नहीं करोगे तब तक ये नहीं दौड़ेगा। इसको दौड़ाना है तो अपने खुद के हाथ से लिखना पड़ेगा और खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि सीधा लिख रखा है तो इसका अंदर क्या कैलकुलेशन हुई होगी कि ये मान सीधा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा करोगे तब ये दिमाग चलेगा, जितना ये चलेगा उतना और ज़्यादा से चलाओगे ये इतना ज़्यादा चलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे वाले में एक ही चीज़ है, तो हम सर सुमिका तो यही रखेंगे, ठीक है। दूसरे 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या x की जगह पे 2x, वाई स्क्वायर की जगह माइनस वाई का और z की जगह पे केवल z, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x की जगह पे क्या हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो
ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह पे तो 2x है तो 4x स्क्वायर प्लस y की जगह पे y माइनस का है गुणा होगा माइनस का y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, प्लस का y का ही लग जाएगा प्लस z की जगह पे केवल z है, z आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए y है ना, y किसका है, माइनस का, माइनस में कोई गुणा नहीं है, लेकिन अब x का मान क्या है 2, अगर मैं 2 का x का मान रखूँगा यहाँ पे 2x तो 2 से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और y का मान किसका है माइनस का, तो ये चिन्ह किसका बन जाएगा पूरा समीकरण, ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा 4xy प्लस y इसमें भी माइनस का आ जाएगा, z का मान कुछ नहीं है एक ही है तो 2, ये माइनस का 2y z प्लस 2, z का मान कुछ नहीं है, x का मान 2x है तो 4zx। ठीक है, तो मिला लेते हैं आंसर। कैलकुलेशन है, बिना कैलकुलेशन ही करवाऊंगा मैं, और तो क्या कर सकता हूँ उसमें ना। ठीक है सही, चलो आगे चलते हैं। सर्च समीकरण देखो याद करोगे तब, ये कौन से नंबर की, 7वें नंबर की। ठीक है, याद करोगे तभी होगी, ऐसे ऐसे नहीं होती सब चीज़ें ना, ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो ये 3 वाला था, आप खुद ही कर लेना। ठीक है, अब इसमें सारे मैं करवाऊँ जैसा तो कुछ है नहीं वैसे, पर ये तीसरा आप कर लेना, चौथा मैं करवा देता हूँ, फिर चौथा मैं करवा देता हूँ, फिर भी छठा करवा देता हूँ। ठीक है, खुद आप ही करोगे, आप करोगे तभी तो आएगा समझ में, मैं तो सीधा हलवा नहीं दूंगा मुझे। ठीक है, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या वही सर सभी का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स वाई 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो एक्स वाई की जगह पे मान रखना है, वही रखना है, एक्स की जगह पे हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस बी वाई की जगह पे -7b स्क्वायर प्लस सी की जेड की जगह पे है माइनस का 1c स्क्वायर प्लस, अब यहाँ में तो कुछ है नहीं, गुणा में ये तो है ना। अब देखिए 2x की जगह पे अपने पास 3a और y की जगह पे माइनस का 7b प्लस, कैलकुलेशन बड़ी पड़ेगी इसमें ना, माइनस का 7b माइनस का c। ठीक है, गुणा में ये है ना दोनों है, तो हम क्या करते हैं इसमें ये बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों को कर देते हैं मंझला कोष्टक के अंदर। यहाँ से लगा देते हैं एक मंझला कोष्टक। ठीक है, हाँ प्लस 2 वापस तो ये है, जेड की जगह पे अपने पास माइनस का c और ये अपने पास हैं, शुरू कर देते हैं, और ये अपने पास है माइनस का, जो x का मान है तो ये हो जाएगा 3a। ठीक है, ये अब देखो इसको हल कर देते हैं, 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3a का होल स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर प्लस ये प्लस 7 सातों साथ ही 49b स्क्वायर। क्यों प्लस का क्यों लग रहा है, क्योंकि -7 गुणा हो गए प्लस का, माइनस गुणा हो गए प्लस का, ये भी माइनस गुणा हो गए प्लस का c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब हाँ तो जोर इमा से हल करवाए ना। ठीक है, देखिए क्या कर देंगे, 7 या 21, 21 दूना 42, किसका माइनस का 42, क्या हो जाएगा a b। फिर देखिए दूसरा प्लस, यहाँ देखिए ये गुणा हुआ है, माइनस और माइनस गुणा हो गया, ये हो जाएगा 7a इंटू सी, 7 गुणा होगा 2 से तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, 14ac प्लस देखिए ये हो जाएगा 3 गुणा होगा सी से माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 6
और इसको ले लेते हैं सी और ए, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद। अब सिर्फ ऑल करके लिखना, और कोई दिक्कत नहीं। देखिए 9a² प्लस 49 b² प्लस c² माइनस का 42 ab, ठीक है। ये एक्चुअली में गुणा में नहीं होता है ना, तो मैं सोचता प्लस में होता है ना। देखिए माइनस का, फिर यहाँ पर तो माइनस लगी नहीं रहा किसी चीज़ का, 7 एकम 7 में 14, ठीक। प्लस का 14 AC माइनस ये 6 CA, ये हो गया हल। चलिए आंसर मिलाते हैं। देखिए 14 सवाल है, 9a² 49 b² c² माइनस 42 ab 14 bc माइनस 6, ठीक आ गया सर, ठीक है। वो यहाँ गुणा नहीं है ना, प्लस में, ठीक है, वो देख लेना ठीक है ना। चलिए अब छठा सवाल देख लेता हूँ एक, और फिर एक पांचवा देख लेते हैं, और फिर बाकी का अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। ये चौथा और इसका छठा सवाल, ठीक है। छठा सवाल देखिए, कैलकुलेशन मुश्किल पड़ेगी इसमें, 1/4 है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, है ना। 1/2 भी, बाकी तो आप बोलोगे आपको ही नहीं आता, हमें पढ़ा रहे हो। 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सूत्र क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक। ये अपने पास इसकी जगह पे x, y और z, ठीक है। करो हल, क्या हो जाएगा, x को तो 1/4 का 4 a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें c नहीं दे रखा है ना, c दे रखा है, ठीक, c नहीं दे रखा, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर कर दो 1/4 a और माइनस 1/2 b, ठीक। फिर प्लस 2 माइनस 1/2 b और 1 प्लस 2 1 और 1/4 a, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, 1/16 a², ये हो जाएगा 1/4 b², ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से काट दो, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 1/4 a इंटू बी प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का b प्लस ये 2 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 a, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। a²/16 b²/4 1 माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, ये a भी माइनस का ना इसलिए, ठीक है। और फिर माइनस का b और 1/2 a, ठीक है। तो ये भी चौथा भी हो गया। अब चौथे का आप क्या क्या करोगे, एक तो तीसरा वाला करोगे, एक पांचवा वाला खुद से करोगे, ठीक है। आया समझ में। थोड़ी सही पढ़ लेते हैं इसमें, है ना। 1 मिनट बस, तब तक आप उतारो, अगला वाला ट्राई करो, पांचवा का देखो होता है आपसे। क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक तो देखो प्रभु आ जाए तो भी नहीं करवा सकते, है ना। कितना करवा देंगे वो भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। पांचवा सवाल, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये वाले ही कर लेते हैं, पांचवा, ठीक है। चलिए पांचवा बोल रहा है कि आप गुणनखंड करो किसका, ये पहला। पांचवा का बोल रहा है कि 4
एक्स स्क्वायर माइनस 9y प्लस है ना, प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई माइनस 24 वाई जेड माइनस 16 एक्स जेड। ठीक है, चलिए।